आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार होता है प्रश्नोत्तरी 50 का, तो आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और आपको विदित है कि प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिविजन श्रृंखला है। इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए घंटे से बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल बटन को, जिससे कि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को भी पा लेता है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। निगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम उक्ति किस आचार्य की है, इसका आपको जवाब बताना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, यह उक्ति किस आचार्य की है, तो जवाब हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ की। अगला प्रश्न, आशुग, नाराज, शायक, सिलीमुख आदि किस शब्द के पर्यायवाची हैं, इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, शायक, सिलीमुख, नाराज और आशुक किसके पर्यायवाची शब्द हैं, फटाफट उत्तर बताइए। और बाण आपने उत्तर बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। पृथ्वी प्रदक्षिणा किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका जवाब फटाफट बताइए। और इस प्रश्न का जवाब आपने शिव प्रसाद गुप्त को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। यह यात्रा साहित्य की रचना है, यात्रा वृत्तांत है, जिसका रचना काल 1914 ईस्वी है। इसका रचना काल कितना है, 1914 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, मेरी ईरान यात्रा, यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। मेरी ईरान यात्रा, यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, और जवाब में आपने मौलवी महेश प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय क्या है। अंतराल उपन्यास का वर्ण विषय आपको बताना है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह उपन्यास स्त्री पुरुष की संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, इसका आपको उत्तर बताना है। और जवाब में आपने पार्श्विक ध्वनि बताया है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पदम ही सर्वत गुणय निर्धीयते उक्ति के उक्तिकार कौन हैं। जवाब में आपने कालिदास को चुना, रघुवंशम की यह उक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणोवश चेतना चेतनेश, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो जवाब हो जाएगा मेघदूतम की उक्ति है, कालिदास द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, जवाब में आपने शालिभद्र सूरि को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, अमानिशा उगलता गगन घने अंधकार, इसमें अलंकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने मानवीकरण को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह उक्ति किसकी है, जवाब हो जाएगा हेमचंद्र की यह उक्ति है। प्रश्न संख्या 12, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, फटाफट उत्तर बताइए। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक आपको बताना है, और जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख। हलचल के पंख पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न, रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं,
यह आलोचनात्मक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? जवाब में आपने नेमिचंद्र जैन को बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जशोदा कहाँ कहाँ हूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे कहे नहीं इन जात। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने चतुर्भुज दास को बताया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने बताया बलराज मधोक को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत स्वरूप एवं विश्लेषण आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? रस सिद्धांत स्वरूप एवं विश्लेषण आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा आनंद प्रकाश दीक्षित। अगला प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब में आपने उदय प्रकाश को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा आपको बताना है किसकी है? जवाब में आचार्य शंकु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी आपने बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है और यह रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। प्रश्न संख्या 22, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 23, बौद्ध गान व दोहा के संपादक कौन है? बौद्ध गान व दोहा के संपादक कौन है? जवाब में आपने हरप्रसाद शास्त्री को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 24, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, यह दोहा जो है किस आचार्य कवि के ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास ने। अगला प्रश्न है कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विभक्ति विचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और गोविंद नारायण मिश्र आपने उत्तर में बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पति सीता संध्या महेंद्र भल्ला के किस कहानी के पात्र हैं? पति सीता संध्या महेंद्र भल्ला के किस कहानी के पात्र हैं? जवाब में आपने एक पति के नोट्स बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मृणाल शीला प्रमोद किस कहानी के पात्र हैं? मृणाल शीला और प्रमोद किस कहानी के पात्र हैं? आपने त्याग पत्र जैनिन द्वारा लिखे गए बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है हित हरिवंश को, आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब, 1934 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि सारा आकाश नाम से 1960 ईस्वी में किस उपन्यास को प्रकाशित कराया गया था? सारा आकाश नाम से राजेंद्र यादव का उपन्यास प्रेत बोलते हैं को प्रकाशित कराया गया था। अगला प्रश्न है कि लगन संगम प्रेम की भेंट कचनार झांसी की रानी, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन हैं? तो सारे ही उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखे गए इतिहास उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दूर है कुंवरे में युद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिल्ली दूर है कुंवरे में युद्ध उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि संसार महानाट्यशाला निबंध के निबंधकार कौन है? संसार महानाट्यशाला निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? डॉक्टर गियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि रस रहस्य का प्रकाशन काल क्या है? रस रहस्य का प्रकाशन काल आपको बताना है, तो कुलपति मिश्र द्वारा लिखा गया 1670 ईस्वी का प्रकाशित यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अमर वल्लरी ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अमर वल्लरी ये तेरे प्रतिरूप यह कहानी संग्रह गे द्वारा लिखा गया है। अमर वल्लरी 1955 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं ये तेरे प्रतिरूप 1971 ईस्वी के प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 36, मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा यात्रा साहित्य सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखी गई 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में विभक्ति आपको बताना है और जवाब में आपने चतुर्थी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्यविधाओं में है? लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्यविधाओं में है? तो लाला लाजपत राय की जीवनी है और महादेव भट्ट द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य आपने क्रौंचे महोदय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? उर्दू को यामिनी भाषा की संज्ञा किसने की? और जवाब में आपने लल्लू लाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुमालती एवं प्रिय प्रवास रचनाओं की भाषा क्या है? मधुमालती एवं प्रिय प्रवास दोनों ही रचनाएं क्रमशः मधुमालती अवधी भाषा में लिखी गई मंझन की रचना है, वहीं हरिऔध द्वारा लिखी गई प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना है। यानी मधुमालती अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, वहीं प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि तरुरी पूरी पुधर देख के विरहीन तिय कुलाय, इनमें कौन सा काव्य दोष है? इसका आपको जवाब बताना है। आपने क्लिष्टत्व दोष बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जवाब हो जाएगा फ्रेंज महोदय ने, फ्रेंजरो ने। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। 10 तस्वीरें आपने रेखा चित्र बताया जगदीश चंद्र माथुर का, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ किसके द्वारा लिखी गई रचना है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार आपने चयनित किया रामप्रसाद निरंजनी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्त्री हृदय नेता एक ही कब्र में 10,000 20 की पुड़िया, इन एकांकियों के लेखक कौन है? स्त्री हृदय नेता एक ही कब्र में 10,000 20 की पुड़िया, सारी एकांकियां लिखी गई हैं उदय शंकर भट्ट द्वारा। यानी ये सारी एकांकियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? उदय शंकर भट्ट की। स्त्री हृदय नेता एक ही कब्र में 10,000 20 की पुड़िया, सभी एकांकी उदय शंकर भट्ट की हैं। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण भट्ट ने वेणी संहार नाटक का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? बद्री नारायण भट्ट जी ने वेणी संहार नाटक का अनुवाद हिंदी में किस नाम से किया? तो जवाब हो जाएगा कुरुवन दहन। अगला प्रश्न है कि मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है? फटाफट उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का जवाब आपने 8 बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी की यह बोली है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।